आज हमारे साथ मौजूद हैं वैसे पार्टी के नेता जिसकी पार्टी की नींव कभी जेपी ने रखी थी। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं ललित मोहन जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जनता दल सेकुलर की। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सारी पार्टियां दमखम लगा रही हैं, ऐसे में आपकी पार्टी जो है जनता दल सेकुलर जो है उसका मुद्दा क्या है बिहार में? देखिए, हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है। जनता दल सेकुलर कर्नाटक से लेके पूरे हिंदुस्तान में, केरला में या मेघालय में हर जगह जाना जा रहा है सिर्फ एक चीज़ के लिए, क्योंकि हम लड़ाई स्पेसिफिक लड़ते हैं। हमारी लड़ाई यहाँ भी उन्हीं 3 मुद्दों पे है जिस पे पार्टी खड़ी है: मजदूर, किसान और नौजवान। इन्हीं 3 मुद्दों पे हम यहाँ भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अच्छी लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। किसानों की आपने बात की तो लगातार किसानों को लेकर एक नया बिल लाया गया है, बिल पर भी लगातार चर्चा हो रही है। क्या कहेंगे आप उस बिल के बारे में? वो धोखा है बिल। मैं खुली चुनौती आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को देता हूँ कि मुझे 5 ऐसे किसान का बिल दिखा दें जिस पर एमएसपी पे ही उन्होंने परचेज किया हो। ये बिल लाके प्रधानमंत्री ने एक और कदम उठाया है जिससे कि कंसोर्टियम के अंदर में पूरा बिजनेस चला जाए। अब क्या होगा, किसान को समझना ये होगा कि अब उसके मूल्य का निर्धारण जैसे गांव की मंडी करती थी या कोई मंडी करता था, अब वो नहीं करेगा। अब बड़ी कंपनियां करेंगी कि आपका क्या मूल्य होगा। वो मूल्य अगर जो उसने आपके, मान लीजिए कि आपका धान आने वाला, उसने निर्धारित कर लिया कि हमको 1200 में ही खरीदना आपका धान, तो ये 1750 जो इनका एमएसपी है, ये सब बकवास है, झूठ है। वो 1250 में खरीदने के लिए उसको 900 से ज़्यादा किसान को मिलने वाला नहीं। ये बिल काला अध्याय के रूप में हिंदुस्तान में आया है और याद किया जाएगा। जमाखोरी कितनी बढ़ेगी? बात जमाखोरी की करें। जमाखोरी, कंसोर्टियम बिजनेस होने का मतलब ये है कि जमाखोरी का आपने वर्चुअली देश को बाकी सब, जैसे आपने बाकी सब जगहों पर जैसे देश को मॉर्गेज कर दिया है इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास, आपने किसान को भी मॉर्गेज कर दिया है इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास। अब किसान अपनी स्वेच्छा से मूल्य निर्धारण कर नहीं सकेगा। बात बिहार की करें तो लगातार उद्घाटनों का दौर है, रोज प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि उद्घाटन से ही इन लोग को लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो गई। आज प्रधानमंत्री जी ने 19,000 कुछ करोड़ का रोड का उद्घाटन कर दिया है, जबकि रोड बन के तैयार हो गया। कभी प्रधानमंत्री ने नितिन गडकरी को बुला के पूछा क्या कि जो एक्सप्रेसवे पे हर 50 किलोमीटर पर ये 110 रुपये, 120 रुपये टोल टैक्स वसूल रहे हैं, उस एक्सप्रेसवे की क्या हालत है? ये घोषणा का दौर है। चुनाव के समय में पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे, 1.25 लाख करोड़ दे के चले गए थे। इस बार भी 60-70 हज़ार करोड़ दे के चले जाएंगे। रहा सवाल देने का, तो बोलने में हर्ज क्या है? देना थोड़ा ही है हमको। 1.25 लाख करोड़ उन्होंने बिहार को दे दिया क्या? और अगर जब 1.25 लाख करोड़ दे दिया तो नीतीश 5 साल से कहाँ वो पैसा को दबा के रखे हुए? बिहार में बाढ़ एक बड़ी समस्या है, बाढ़ को लेकर क्या आपकी पार्टी का सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? देखिए, बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए आपको सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिफाइन करने से पहले आपको इरिगेशन को डिफाइन करना हो। इरिगेशन में आप हमको बता दीजिए पिछले 5-7 सालों में या 10 साल के अंदर में कोई भी डैम आपने निर्माण किया? आप हर साल जानते हैं कि नेपाल पानी छोड़ता है, नेपाल आपको ब्लैकमेल करता है। हर साल आप जानते हैं कि 10 से 15 लाख लोग उससे पीड़ित होते हैं। इस बार तो खैर 50 लाख लोग पीड़ित हुए। तो वो उसके लिए आपने कभी चैनलाइज करने की कोशिश किया क्या? आपने एक भी डैम बनाया जिससे कि उस बाढ़ के फ्लो को रोक के आप रिस्टोर कर लें वाटर? बिहार के पास एसेट के नाम पे है क्या सिवा पानी के? क्योंकि जो उद्योग लगा था, लालू जी उसको किडनैपिंग में ले गए। उसके बाद जो बचा उसको इन्होंने अपने जमाखोरी में घुसेड़ लिया, तो इंडस्ट्री जीरो है। तो बिहार के पास तो सिर्फ 2 ऑप्शन है ना, या तो मरो या बाहर जाके काम करो। इसके अलावा क्या ऑप्शन है बिहार के नौजवान के पास या किसान के पास या मजदूर के पास? क्या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को ये नहीं पता है कि इस प्रदेश की 63% आबादी आज भी गांव में स्थित है? उसकी रोजी रोटी वहाँ से चल रही है जहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। अभी उप मुख्यमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बिहार के जो लोग हैं वो शौक से बाहर जाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, वो पागल है। वो सुशील मोदी जो है वो मानसिक तौर पे विकलांग व्यक्ति है। मैं उस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा,
क्योंकि उसको यही पता नहीं है। कल उसने कह दिया कि 3 से 4 हज़ार रुपया हर आदमी के बैंक अकाउंट में गया है। तो ऐसे पागलों के सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि इन लोग का कोई वैल्यू है नहीं। आज सुशील मोदी की यह हालत है कि उसको पंचायत के कहिए पटना का वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन जीत के हमको दिखाए। वो पिछले 15 साल में चुनाव तो लड़ा नहीं है ना, इस बार लड़ के दिखाए ना वो, और जीतेगा भी नहीं, क्योंकि उसको बकवास करना है, उसको नीतीश जी की दलाली खानी है, उससे उसको पैसा कमाना है, उसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता है। आपकी पार्टी भी जेपी के सिद्धांतों पे चलती है और जो सत्ता में अभी बिहार में है वो भी जेपी के चेले अपने आप को कहते हैं। इससे पहले लालू जी की सरकार थी, वो भी जेपी के चेले अपने आप को कहते रहे हैं। तो कहाँ कसर रह जाती है कि जेपी का सिद्धांत जो है वो बिहार में नहीं आ पाता? आप हमको एक बात बताओ, ये सब तो चेले बेले हैं। लालू जेपी के समय में राजनीति करते थे, नीतीश की तो कोई वक़्त ही नहीं थी जेपी एजुटेशन के समय में, क्योंकि नीतीश रंजन ये सब तो लालू के पीछे पीछे घूमने वाले लोग थे। अब जहाँ तक प्रश्न होता है जेपी का, जेपी के आंदोलन से जितने भी नेता निकले, किसी ने जेपी के अरमान पर अपने आप को खरा उतारने की कोशिश किया सिवा जीडीएस के अलावा, जो किसानों की बात करते रहा, नौजवानों की बात करते रहा। सत्ता से उसको हटाया भी जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो किसानों की, आम आदमी की बात करने लगता है। तो इसलिए जेपी के आंदोलन से जुड़े जो भी लोग थे, जो आज जनता दल, तरह तरह के जनता दल बन गए, 2 पार्टी तो हम लोग बिहार में ही हैं, जेडीयू और जेडीएस। आने वाला समय आपको ये बता देगा कि जेपी का एक्चुअल उत्तराधिकारी लोग कहाँ पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी चैनल से बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थे ललित मोहन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जनता दल सेकुलर के, और इनका दावा है कि इनकी पार्टी अगर बिहार में सत्ता में आती है तो ये किसानों के लिए काम करेंगे, यहाँ मजदूरों के लिए काम करेंगे और काम करेंगे नौजवानों के लिए। धन्यवाद।